बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान सईद। दोस्तों आज हम चिकन की बहुत ही यमी एंड टेस्टी रेसिपी बना रहे हैं। इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों यहाँ हमारे पास चिकन का हाफ चेस्ट है जिसकी हमने लंबाई में बोटियाँ बना लेनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास कढ़ाई है जिसमें जाएगा 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल और फिर इस गोश्त को इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको हमने पकाना है इस ऑयल के अंदर जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। तो ये देखिए इसका कलर जो थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक और लहसुन। इस अदरक और लहसुन इसके अंदर पकाना है, इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म करना है। और जैसे इसका कच्चापन ख़त्म होगा तो इसमें हम ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून साबुत ज़ीरा और फिर इसमें ऐड करेंगे 2 से 3 बड़ी इलायची गोश्त की स्मेल ख़त्म करने के लिए। और फिर इसको थोड़ा सा पकाएंगे और यहाँ अब इसमें ऐड करेंगे हम वेजिटेबल्स। तो यहाँ हमारे पास एक छोटे साइज़ की गाजर है जिसको लंबाई में काट कर इसमें ऐड कर देना है। गाजर को थोड़ा सा पहले ऐड करके पकाएंगे, इसको थोड़ा सा नरम कर लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे हम प्याज। छोटे साइज़ का प्याज है वो भी इसमें ऐड कर देंगे, इसको थोड़ा सा लंबाई चौड़ाई में काटा है। और शिमला मिर्च ऐड कर देंगे, ये भी छोटे साइज़ की, इसको थोड़ा सा लंबाई और चौड़ाई में काटा है। तो इसकी कटिंग ज़रा खास है ताकि ये देखने में बहुत ही शानदार लगे। तो यहाँ इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टी स्पून जाएगा नमक, 1 टेबल स्पून जाएगा सिरका, 1 टेबल स्पून जाएगा चिली सॉस, 1 टेबल स्पून जाएगा सोया सॉस और हाफ़ टी स्पून ऐड कर देंगे इसमें तिल का तेल। इसके टेस्ट को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और अब इन सॉसेज के अंदर इसको अब हमने पकाना है तकरीबन 2 मिनट के लिए मज़ीद। तो यहाँ हम इसको 2 मिनट के लिए पका लिया, लेकिन रेसिपी को खूबसूरत बनाने की, इसको चमक देने के लिए और यहाँ हमारे पास है 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर जिसको हमने पानी के अंदर मिक्स कर देना है अच्छे तरीके से। फिर इस पानी को हमने ऐड कर देना है इसके अंदर जिससे इसकी जो चमक बढ़ जाएगी और ये देखने में बहुत ही शानदार रेसिपी लगेगी। तो इसको मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। तो ये देखिए आपको कलर नज़र आ रहा होगा, अब इसमें शाइन आ रही है जिसको बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना देगी। तो यहाँ हम इसको पकाएंगे 2 मिनट के लिए मज़ीद। तो ये देखिए हमने इसको पका लिया है 2 मिनट के लिए मज़ीद। और अब इसमें ऐड कर देंगे फ्राइज़। एक आलू था जिसकी हमने फ़्राइज़ बना ली थी। फ़्राइज़ की मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं, आप कोई भी फॉलो कर सकते हैं। इसमें ऐड कर देंगे और इसके अंदर इसको पकाएंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि फ़्राइज़ के अंदर भी ये शानदार टेस्ट चला जाए। और इसको सर्व कैसे करना है इस रेसिपी में आपको वो भी दिखाएंगे, ज़रूर देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ हम इसको पका लिए 2 मिनट के लिए मज़ीद। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। करते हैं इसको डिश आउट भी बहुत स्पेशल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ऐड कर लेंगे बॉल के अंदर और एक प्लेट लेंगे, इसके अंदर रख देंगे इस बॉल को। और यह हमारे पास चावल हैं जिनको हमने बॉयल कर लिया था, उसके किनारों पर रख देंगे इस तरह से। तो ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों डिनर रेसिपीज़ के लिए, ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ के लिए, 10 मिनट रेसिपीज़ के लिए, पुलाव रेसिपीज़ के लिए, बिरयानी रेसिपीज़ के लिए और बहुत सारी रेसिपीज़ के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो जी फ़ियाज़ अंसारी को इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।